गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाएं, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की बुक ओपन कर लें और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लें। और फिर से मैं एक बात बोल दूं कि जिनके पास बुक नहीं है उनके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है। ओके। और ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, तो दोनों बात पे ध्यान दीजिएगा और दोनों बात पे ध्यान दीजिए कि बुक भी ले आइए जिनके पास नहीं है। जो नहीं प्रेजेंट रहते हैं आप सभी बच्चे प्रेजेंट रहा करें और दूसरों को भी जो भी प्रेजेंट है वो दूसरों को बता दें कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना है। ओके। सभी बच्चे क्या करेंगे कि बुक निकालनी है। मैंने है ना ABC चैप्टर 7 का कंप्लीट कर दिया था। ए में क्या था, टिक द करेक्ट ऑप्शन, बी में मैच द फॉलोइंग था और सी में है ना यस और नो था, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम क्वेश्चन नंबर डी यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 या 2 वर्ड्स वाला कंप्लीट करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, उसके बाद शॉर्ट आंसर लिखा दूंगी। ओके। तो सभी बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में लिखेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक में लिखेंगे। आइए हम लिखना शुरू करते हैं। बुक वाले बच्चे डेट जरूर लिखेंगे, रिमेंबर जरूर लिखेंगे बुक में, और नोटबुक वाले बच्चे सारे चीज नोट करेंगे, रिमेंबर भी नोट करेंगे। और हाँ, जैसे नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक ओपन किए, आपने नोटबुक में ए और सी बनाया होगा। सी के बाद उसी पेज में, जिस पेज में सी नंबर क्वेश्चन लिखा होगा, उस पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप उसी पेज से लिखिएगा, और जिनके नोटबुक में 3 या 3 से कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। न्यू पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि ऊपर में लाइन के सबसे ऊपर वाले में डेट चैप्टर रिमेंबर लिखिएगा, फर्स्ट लाइन में हेडिंग। और हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद एक ही लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर लिखेंगे, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। ओके। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, है ना। 1 या 2 शब्दों में हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला क्या है, हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स। पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख लूंगी, उसके बाद समझा के बताऊंगी। हु ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस। थर्ड है, आप सभी इसी तरीके से नोट कीजिए, हु ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक। फोर, हु टीचेस अस। इतना ही आता है 4 नंबर तक। तो पहले मैं इसे समझा देती हूँ और उसका आंसर लिख देती हूँ। आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिए और लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स, है ना। हमारे पत्र को कौन पहुंचाता है, कौन लाता है। तो पत्र पहुंचाने वाले को क्या बोलते हैं, यस, पोस्टमैन। तो क्या हो जाएगा, POSTMAN, पोस्टमैन। ओके। सेकंड है, हु ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, दूध को कौन पहुंचाता है, हमारे घर तक या हमारे तक कौन पहुंचाता है। तो यस, दूध को पहुंचाने वाले को, दूध लाने वाले को क्या बोलते हैं, मिल्कमैन, MILKMAN। मिल्कमैन मीन्स ग्वाला या दूध वाला। थर्ड है, हु ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक, कौन हमारा इलाज करता है जब हम बीमार होते हैं, है ना। जैसे हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम किसके पास जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए। तो यस, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर मीन्स चिकित्सक। हु टीचेस अस, हमें कौन पढ़ाता है, हमें पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं, तो टीचर, TEACHER, टीचर मीन्स शिक्षक या शिक्षिका, है ना, ये होता है। फिर से एक बार समझा दूं। और हाँ, आप नोटिस किए होंगे कि आंसर का पहला अक्षर पोस्टमैन का P
मिल्कमैन का एम, डॉक्टर का डी, टीचर का टी, ये कैपिटल है। क्यों? ताकि ये सब प्रश्न क्वेश्चन मार्क्स के बाद है और आंसर है तो पहला अक्षर तो कैपिटल होगा ही। फिर से मैं एक बार समझा दूं, हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स, लेटर्स को पहुंचाने वाले को क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। हु ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, दूध को पहुंचाने वाले को क्या बोलते हैं? तो मिल्कमैन। हु ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा इलाज कौन करता है? डॉक्टर। हु टीचेज अस, हमें कौन पढ़ाता है? तो टीचर। अब मैं वाइप कर रही हूँ लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी का मैं लिखूंगी। बुक वाले बच्चे ये चीज बुक में ही बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एंड लास्ट है इसका। हु कट्स आवर हेयर, हु कट्स आवर हेयर, हमारा बाल कौन काटता है? तो बाल जो काटता है, जिससे हम बाल कटवाते हैं, वो क्या कहलाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? बार्बर। BARBER। बार्बर मीन्स नाई यानी कि हजाम। तो ये हमारा बाल काटता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो गया, ABCD कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ई यानी कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन लिखेंगे। तो नोटबुक वाले बच्चे इसके बाद से ही लिखना शुरू करेंगे, लाइन मत खींचेगा, बस क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू कीजिए। अब बुक वाले बच्चे नोटबुक ओपन कर ले और नोटबुक ओपन करने के बाद आपने वर्ड मीनिंग ही लिखा है क्योंकि आपके पास तो बुक था, तो आपने सारी एक्टिविटी बुक में ही की है। तो आपने नोटबुक में चैप्टर 7 का वर्ड मीनिंग लिखा है। वर्ड मीनिंग के बाद आपके पेज में जिसमें वर्ड मीनिंग लिखा है उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप उसी पेज में लिखिएगा। अगर 3 से कम लाइन है या 3 लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखिएगा। फिर लिखने का तरीका वैसे ही पता है, न्यू पेज वाले ये सारी चीज़ को ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हेडिंग, और हाफ पेज वाले बच्चे लाइन खींच लेंगे और एक लाइन में ये तीनों चीज़, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू, इसी तरीके से लिखना है। चलिए मैं वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर ई लिखूंगी। हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, चैप्टर रिमेंबर ऐसे ही लिखिएगा और नोटबुक वाले बच्चे एक जगह पे ही लिख लीजिए। अगर न्यू पेज में लिख रहे हैं, जैसे इस पेज के बाद जगह नहीं है न्यू पेज में, तो फिर से न्यू पेज में सारा चीज लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन, है ना, यानी कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन। इसका मतलब जानते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर एक लाइन का मतलब समझते हैं ना, एक वाक्य एक सेंटेंस में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। व्हाट डज अ मेसन डू? बोला है व्हाट डज अ मेसन डू। मेसन मीन्स राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्या करता है, उसका क्या काम है? तो आइए हम आंसर लिखते हैं, ए मेसन बिल्ड्स आवर हाउस। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज अ मेसन डू, राजमिस्त्री क्या करता है? तो ए मेसन बिल्ड्स आवर हाउस, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्ड्स आवर हाउस। ए मेसन बिल्ड्स आवर हाउस, एक राजमिस्त्री हमारा घर बनाता है ना। जिसे भी घर बनाने की जरूरत पड़ती है, घर बनवाते हैं, तो वो किससे बनवाते हैं? राजमिस्त्री से, है ना। राजमिस्त्री ही ईंटों से ईंट जोड़ के दीवार बनाता है, फिर छत डालता है और प्लास्टर करता है, तो ये सारे काम करता है। अब सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, व्हाट डज अ टेलर do for us? बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट डज अ टेलर डू फॉर अस? टेलर मीन्स दर्जी। दर्जी हमारे लिए क्या करता है? तो आप सभी को पता है दर्जी का क्या काम है, कपड़े सिलना। तो आइए आंसर देखते हैं, ए टेलर स्टिचेस clothes for us, clothes
और अस। आंसर क्या हो जाएगा? ए टेलर स्टिचेस क्लोथ फॉर अस। एक दर्जी हमारे लिए कपड़े सिलता है, कपड़े की सिलाई करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ कारपेंटर डू। बोला व्हाट डज अ कारपेंटर डू। कारपेंटर दैट मीन्स की बढ़ई, तो बढ़ई का क्या काम होता है तो वो देख लेते हैं। ए कारपेंटर मेक्स वुडन थिंग्स। क्या आंसर हो गया? एक कारपेंटर मेक्स वुडन थिंग्स। एक बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है, लकड़ी का वस्तु बनाता है। वुडन मीन्स लकड़ी का हो जाएगा, तो लकड़ी का थिंग्स यानी कि वस्तु बनाता है, या थिंग्स ऑफ वुड लकड़ी का सामान, वुडन थिंग्स लकड़ी का सामान, बात एक ही है। तो कारपेंटर क्या करता है? लकड़ी का सामान बनाता है, जैसे बेड, सोफा, अलमीरा, बेंच, डेस्क, टेबल, खिड़की, गेट, ये सारा चीज़ बनाता है। फिर से मैं एक बार समझा दूं और इसे वाइप करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। देख रहे हैं ना, वाकई में एक ही लाइन का है। जैसे बहुत एक लाइन दैट मीन्स कि एक सेंटेंस भी होता है, लेकिन ये सही में एक लाइन में अटेगा, है ना, यानी कि बहुत ही छोटा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं समझा दूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। व्हाट डज अ मेसन डू। राजमिस्त्री का क्या काम है? तो ए मेसन बिल्ड्स आवर हाउसेज, है ना, बिल्ड्स आवर हाउस। एक राजमिस्त्री हमारा घर बनाता है। दूसरा है व्हाट डज अ टेलर डू फॉर अस। दर्जी हमारे लिए क्या करता है? तो ए टेलर स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस। दर्जी हमारे लिए कपड़े सिलता है। थर्ड है व्हाट डज अ कारपेंटर डू। एक कारपेंटर क्या काम करता है या उसका क्या काम है? तो एक कारपेंटर मेक्स वुडन थिंग्स। एक कारपेंटर एक बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है, लकड़ी की वस्तु, लकड़ी का चीज बनाता है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई का लिखूंगी। और आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिए, एक पेज में जितना अटता है लिखिए, नहीं अटता है दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है? व्हाट डज ए गार्डनर डू। व्हाट डज ए गार्डनर डू। गार्डनर दैट मीन्स की बागबान जिसको बोलते हैं, माली जिसको बोलते हैं। तो माली क्या करता है? माली का क्या काम होता है? आंसर देखते हैं। ए गार्डनर टेंड्स टू आवर गार्डन। क्या है? ए गार्डनर टेंड्स टू आवर गार्डन। एक माली हमारे बागीचे को देखता है, देखभाल करता है। एक माली यानी कि एक बान हमारे बाग को देखता है। गार्डन मीन्स बाग या बागीचा, है ना, ये होता है। और गार्डनर मीन्स माली या बागबान। तो उसका क्या काम होता है? बागीचे की देखभाल करना, है ना, यानी कि फिर पेड़ पौधे को तरतीब में रखना, फूलों की केयर करना, समय समय पे उस पर पानी डालना, खाद डालना, है ना, और जहाँ पे घास फूस हो गया, जंगल वाला पेड़ हो गया, उसकी कटाई छटाई करना और उसे सुंदर बनाए रखना। ये काम किसका होता है? गार्डनर का होता है, माली का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज अ डॉक्टर हेल्प अस। क्वेश्चन है हाउ डज अ डॉक्टर हेल्प अस। डॉक्टर यानी कि चिकित्सक हमारी किस तरह से मदद आता है या मदद करता है? तो देखते हैं आंसर। ए डॉक्टर हेल्प्स अस विथ ट्रीटमेंट
when we are sick। आंसर क्या हो गया? ए डॉक्टर हेल्प्स अस विथ ट्रीटमेंट व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं, सिक मीन्स बीमार, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारी, है ना, इलाज करके हमारी मदद करता है ना। जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर क्या करता है? हमारा इलाज करता है। तो इसी तरीके से वो हमारा मदद किया, हमारे मदद आया, यानी कि हमारे काम आया। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया ई। फिर से मैं एक बार समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट डज ए गार्डनर डू? एक माली का, एक बागबान का क्या काम होता है, क्या काम करता है? तो ए गार्डनर टेल्स टू आवर गार्डन। एक बागवान, एक माली हमारे गार्डन को, हमारे बागीचों को देखभाल करता है। 5 है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर ई का, हाउ डज अ डॉक्टर हेल्प अस? तो आंसर है ए डॉक्टर हेल्प्स अस विथ ट्रीटमेंट व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारी इलाज करके हमारी मदद करता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 7। चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर ई आपको याद करना है। तो हमारा चैप्टर 7 का ए बी सी डी कंप्लीट, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फ्लोइंग, यस और नो, उसके बाद आंसर इन 1 या 2 वर्ड्स, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई भी कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने लिखाया, और आप सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं क्या कराऊंगी, है ना, लाइफ स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, और बचा आपको लॉन्ग आंसर, तो ये मैं करा दूंगी। ओके, तो आपको याद कर लेना है। और वैसे भी आपके पास समय है, आराम से याद कर लीजिए। आज सैटरडे है, फिर बीच में संडे, 2 दिन समय मिल गया, आराम से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट मंडे को हम देखेंगे। तो आप इस चैप्टर का क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ होमवर्क। रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 7। चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर ई याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ई में 5 क्वेश्चन है, और वो भी एक लाइन का है, बहुत ही इजी है, और आप याद कर लीजिएगा। अब मैं अपनी क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है? एट होम के लिए है। शेयर योर बिलोंगिंगनेस। आप अपनापन शेयर करें, बांटे, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें। देखिए, जब तक हम किसी के साथ अपनापन नहीं बनाए रखेंगे, अपनापन नहीं महसूस करेंगे, तब तक हम किसी की ना ही इज्जत कर सकते हैं, ना ही हेल्प कर सकते हैं, ना ही केयर कर सकते हैं, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपनापन बनाए रखना है। और देखिए, सिर्फ अपनी ही फैमिली नहीं, यानी कि सिर्फ अपने सगे भाई बहन या माँ बाप के साथ नहीं, बल्कि अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची, उनके बच्चे, सभी के साथ हमें अपनापन बनाए रखना है। तभी हम बड़ों की इज्जत कर सकते हैं, छोटों के साथ प्रेम भावना के साथ रह सकते हैं, सभी की केयर कर सकते हैं, सभी की बात मान सकते हैं, सभी की इज्जत कर सकते हैं, सभी की मदद कर सकते हैं। तो हमें ये सारे काम करने हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, शेयर योर बिलोंगिंगनेस। और जो भी गुड हैबिट मैं देती हूँ, कुछ भी मैं बोलती हूँ डेली, तो वो सभी गुड हैबिट को आप पहले फॉलो करें, उसको अपनाएं, सिर्फ सुन के इग्नोर ना करें, बल्कि उसे अपनाएं। अपनाने के बाद दूसरों को भी कहें। जब तक आप कोई भी गुड हैबिट चीज़ या कोई भी अच्छी बातें आप जब तक खुद नहीं फॉलो करेंगे, तब तक हम दूसरों को लाख बता दें, वो नहीं मानेगा। क्योंकि वो जब तक देखेगा कि हाँ, ये इंसान खुद भी फॉलो करता है, लोगों को बताता है, और उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो हम ज़रूर ये काम करेंगे, है ना। क्योंकि किसी चीज़ का रिजल्ट अच्छा आएगा तभी तो लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। रिजल्ट का मतलब नतीजा, कि कोई भी काम कीजिए, अगर आपको उसका अच्छाई मिलता है, तभी दूसरे लोग आपकी अच्छाई देखकर वो काम करने लगते हैं। तो इसीलिए ये काम करना है। तो सभी गुड हैबिट को फॉलो कीजिए, दूसरों को भी बताइए। और फिर से मैं एक बात बोल दूँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो प्रेजेंट रहा करें, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपना बुक परचेस करवा ले, है ना। इन सारी बातों का ख्याल रखिए, ख्याल करें। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को बोला करें ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए, समझे ना। अब आपका मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, इसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।